हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा जहाँ भी होती है वहाँ पर भक्तजन अपने पत्र लेकर आते हैं, जिसमें वो अपने अनुभव लिखकर गुरुजी को बताते हैं। बहुत ही अच्छे और रोचक पत्र होते हैं दोस्तों, जिससे हमें भी सुनकर शिव भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही देव महादेव शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया जिसमें नाम नहीं लिखा था। पत्र में लिखा, गुरुजी मैं एक लोटा जल के महत्व का वर्णन करना चाहूँगी। गुरुजी मैं बेटे के हाथ से स्पर्श करवाकर शिवलिंग पर जल चढ़वाती थी। बेटे की एमआरआई करवाई, जिसमें रिपोर्ट में यह आया कि बेटे के सिर में पानी भर गया है, जिसके कारण उसका बोल पाना, बैठ पाना, समझ पाना सब चला गया था। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का महत्व बताना चाहेंगे हम। हमारे पास ना तो रुद्राक्ष था, न शंकर था, न कंकर था। हमारे जानकार ने अपने कंकर में से थोड़ा सा कंकर हमें दे दिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बेटे को आचमन के लिए दे देते। जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जिसकी दवाइयाँ जीवन भर चलनी थी, जो चल भी नहीं पाता था, पर बाबा की कृपा से वह ठीक हो गया है। वह स्वयं चलकर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। अब वह पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। एक और पत्र शकुंतला जी का कथा में आया। उन्होंने लिखा कि बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। शादी को 16 वर्ष हो गए थे। बहुत जगह से झोली भरवाई, पर कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने हमें पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, साथ ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा, और रजस्वला धर्म के 7वें दिन नंदी भगवान के पास खड़े होकर उसे बांधने का उपाय बताया। वह भी हमने किया। और सबको मैं बताना चाहूँगी, जहाँ पर सब फेल हो गया था, वहाँ पर तुम केशवर और सफेद आंकड़े की जड़ ने मुझे संभाल लिया। बाबा की कृपा से मुझे 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। एक और पत्र देव महादेव शिव महापुराण की कथा में आया, जो कि कांता जी लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि शिव महापुराण पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो बोला जाता है वह शिव जरूर सुनता है। मेरा बेटा 22 साल का है, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद वह कोमा में भी जा सकता है। हमने ऑपरेशन कराया और बेटा कोमा में चला गया। ना हाथ हिलते थे, ना पांव हिलते थे। इसके बाद डॉक्टर ने कहा, मेरी पत्नी सीहोर वाले महाराज की शिव पुराण कथा सुनती है, आप इसे घर ले जाएं। आप वह कथा सुनना शुरू करो, क्योंकि इसे हॉस्पिटल में रखने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर के कहने पर हम उसे घर ले आए, और डॉक्टर के ही कहने पर हम उसके कान में हेडफोन लगाकर कथा सुनानी शुरू की। 25 दिन लगातार ऐसा करने के बाद एक दिन मेरे बेटे के हाथों की उंगलियों में कंपन होना शुरू हो गया। ब्रेन ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। दोस्तों, तीनों ही पत्र बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही दिल को छूने वाले पत्र थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।